साउथ इंडियन बहू का 5 तरह का डोसा की कहानी। सुजाता ने अपने बेटे की कुछ दिनों पहले शादी की थी और सुजाता की बहू उसके बेटे की पसंद थी, जो साउथ इंडियन थी। अब सुजाता की ये साउथ इंडियन बहू रोज ही अपने हाथों का बना साउथ इंडियन डिश अपनी सास बहू को बना बना कर खिला रही थी। एक रोज सुबह के समय सुजाता के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। विमला, अरे सुजाता, कहाँ है तू? अरे क्या खुशबू आ रही है तेरे घर से, लगता है आज कुछ अच्छा बना है। सुजाता, क्या बना रही है तेरी साउथ इंडियन बहू? सुजाता, अरे क्या बताऊं विमला, जब से मेरी बहू आई है तब से तो बस एक से बढ़कर एक अच्छी अच्छी डिश खाने को मिल रही है। कभी डोसा तो कभी इडली सांभर। विमला, अरे अभी क्या बना रही है तेरी बहू? क्या खुशबू आ रही है। वैसे मुझे भी इन साउथ के लोगों के हाथों का खाना अच्छा लगता है। सुजाता, हाँ हाँ रुक बहू, अरे ओ बहू, मेरे लिए डोसा इडली ला रही है तो विमला के लिए भी डोसा लेती आइयो। अब कुछ ही देर में सुजाता की बहू तारा अपनी सास के साथ साथ विमला के लिए भी डोसा लेकर आती है, जो दिल के शेप में होता है। विमला, ये क्या बनाया है बहू ने? दिल के आकार का डोसा। अरे तेरी बहू तो कलाकार है, डोसा बनाना तो जानती ही है, साथ में इसका क्या आकार दिया है इसने। सुजाता, आखिर बहू किसकी है? ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी बहू को 56 स्टाइल का डोसा बनाना आता है। विमला, अरे सुजाता, डोसा कितनी टेस्टी है, उतना तो देखने में भी मज़ेदार है। ऐसा कर तू अपनी बहू को मिलकर एक डोसे की दुकान लगा ले, मैं कह रही हूँ ना, खूब चलेगा। इतना अच्छा टेस्ट तो चांदनी चौक के डोसे में भी नहीं आया था। सुजाता, अरे नहीं नहीं, बहू को जो भी बनाना आता है वो घर में बनाए, घर वाले उसका आनंद ले, बस इतना ही। अभी बहू नई है, मुझे बहू को चौराहे या नुक्कड़ पर खड़ा नहीं करवाना है। विमला, अरे तू भी क्या क्या बोलती है। ये तो अच्छी बात है कि तेरी बहू के हाथों में हर तरह के डोसा बनाने का हुनर है, और यही तेरी बहू का टैलेंट जब लोगों तक जाएगा तो मैं बता रही हूँ तेरी बहू फेमस हो जाएगी। मेरा मतलब उसकी दुकान फेमस हो जाएगी। सुजाता के कान में विमला इतनी सी बात डाल देती है। इसके बाद फिर क्या था, सुजाता भी पूरे दिन इसी बात के बारे में सोचने लगती है। लेकिन जब देर शाम सुजाता का बेटा ऑफिस से आता है तो वो उदास होता है। सुजाता, बहू, कपिल आ गया, जरा उसे चाय पानी दे। कपिल, तू ठीक तो है ना बेटा? तेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। कपिल, नहीं, बस क्या बोलूँ माँ, मेरी कंपनी कहीं और शिफ्ट हो रही है तो मेरा काम छूटने वाला है, बस इसे ही सोचकर थोड़ा सा परेशान हूँ। तारा जी, लीजिए पानी, अगर आपका ऑफिस बंद हो रहा है तो कहीं और मिल जाएगा काम, आप इतना क्यों सोच रहे हैं। कपिल, मिल तो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ काम करते हुए कई साल बीत गए हैं और नए ऑफिस में मुझे इतनी सैलरी मिले ना मिले ये भी तो नहीं पता है।
तारा: हाँ ये तो है, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सुजाता अपने बेटे कपिल को परेशान देखकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अब वो विमला की बातों पर और भी ज़्यादा गौर करती है और अपने बेटे कपिल से कहती है: सुजाता, अगर तू बुरा ना माने तो तुझे कुछ कहूँ काम को लेकर। कपिल: हाँ माँ, कहो ना, क्या बात है। सुजाता: मैं क्या कह रही थी कि बहू को तो 56 स्टाइल डोसा बनाना आता ही है, तो क्यों ना बहू के इसी टैलेंट का हम फायदा उठाए और तुम दोनों 56 स्टाइल डोसा की एक दुकान लगा लो। कपिल: माँ, कहीं आप डोसा स्टॉल लगने की तो नहीं सोच रही है? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक ना साउथ इंडियन मिलते हैं और ना ही साउथ इंडियन डोसा, और तारा को तो एक से बढ़कर एक डोसा बनाना आता ही है। सुजाता: लेकिन मुझे बहू को बाहर भेजना और डोसा, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। सुजाता: लेकिन मुझे बहू को बाहर भेजना और डोसा, ये सब अच्छा नहीं लग रहा। कपिल: माँ, मुझे पता है इस काम के लिए तारा भी मना नहीं करेगी और तारा के साथ मैं भी तो रहूँगा। सुजाता और कपिल ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ तारा चाय लेकर आती है और तारा भी अपने पति की बात सुन अपनी सास से कहती है: तारा, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे दिमाग में भी ये बात काफ़ी समय से चल रही थी, लेकिन आज विमला काकी ने आपके दिमाग में ये बात डाली तो जाकर इस पर चर्चा हुई। कपिल: तो देर किस बात की, कल से ही लगते हैं एक छोटा सा 56 स्टाइल डोसे की दुकान, जिसमें हर तरह के शेप वाले डोसा मिलेंगे। तारा: हाँ, तो हम कल से अपना ये नया बिजनेस शुरू करते हैं। अब अगले ही दिन तारा और कपिल दोनों ही अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं, एक छोटा सा स्टॉल लगाकर, और अपने उस स्टॉल से एक पोस्टर भी लगते हैं जिसमें लिखा होता है: साउथ इंडियन बहू का 56 स्टाइल डोसा। सीन: लोगों का आना और तारा का हर तरह के शेप वाले डोसा बनाना। तारा: सुनिए जी, अभी तक तो जो भी लोग आए हैं उन्होंने हमारे डोसे की तारीफ ही की है, बस आगे भी सब अच्छा हो। कपिल: हाँ तारा, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब तक जैसा चल रहा है वैसे ही आगे भी चले। विमला को जब ये बात पता चलती है कि सुजाता की बहू ने डोसे पर स्टॉल लगाया है, तो वो तुरंत ही वहाँ पहुँचती है। विमला: अरे वाह वाह, क्या दुकान लगाई है सुजाता की बहू ने, और ग्राहक भी अच्छे खासे आए हुए हैं। तारा: अरे विमला काकी, आप आइए आइए, बैठिए, आपके लिए भी डोसा बना दूं, अब आई है तो आकर खाइए। विमला: अरे बहू, तेरी बहुत बहुत मेहरबानी, तो बहुत तेज लगी थी भूख मुझे, तब यहाँ पर आई हूँ। तारा: अरे विमला काकी, आइए और खाइए, ये अपनी ही दुकान तो है। अब विमला वहाँ बैठी डोसा का आनंद लेते हुए खा रही होती है, लेकिन वो देखती है धीरे धीरे ही तारा के डोसे की दुकान पर
भीड़ जमा हो रही है। विमला मन में, यहाँ तो शादीशुदा लोग ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चों को ये डोसा पसंद होगा ना। और बहू भी तो तरह तरह का डोसा बनाना जानती है। विमला वहाँ से डोसा कहकर सुजाता के पास जाती है और सुजाता भी हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। सुजाता, अरे विमला, क्या बात है, कई दिनों बाद दर्शन हुए हैं तेरे, कहाँ थी 2-3 दिनों से। विमला, कहीं नहीं सुजाता, घर का काम तो तू जानती है कितना हो जाता है। तूने तो अपने बेटे की शादी कर दी, मेरा बेटा तो अभी कुंवारा है, तो भला मेरे अलावा और कौन ही काम करेगा। सुजाता, अच्छा ये भी है, मेरी भी बहू जब से आई है मुझे भी बहुत आराम मिला है। विमला, हाँ ये तो है। अरे तेरी बहू से याद आया, तेरी बहू की डोसे की दुकान से आ रही हूँ। क्या दुकान चल ही है? बहुत बढ़िया है सुजाता, तेरे बेटे बहू लगे हुए हैं और ग्राहक भी तेरी बहू के हाथों का साउथ इंडियन 56 स्टाइल डोसा पसंद कर रहे हैं। सुजाता, अरे तू तो जानती है मेरे बेटे का काम छूट गया है, अब क्या ही कर सकते हैं। मैंने भी कहा जब बहू के हाथों में कला है तो इतना क्या सोचना, खोल लो डोसे की दुकान। विमला मन में, अरे मैंने भी मजाक में क्या बोल दिया। ये सुजाता भी सीरियस हो गई, अब तो इसका बेटा भी काम धंधा छोड़कर डोसे की दुकान में लगा हुआ है। अब अगले ही दिन विमला तारा और कपिल के डोसा स्टॉल पर जाती है और तारा को नमक की थैली देते हुए कहती है कि ये उसकी सास ने भिजवाया है। तारा भी उसे ले लेती है और विमला वहाँ से चली आती है। अब देर शाम होते होते तारा की दुकान पर शिकायतें आने लगती है। तारा जी, ये क्या कह रहे हैं लोग कि हमारे डोसे से उन्हें लूज मोशन लग गया, और ये तो अब तक कई लोगों ने शिकायतें कर दी है। कपिल, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हमारे डोसे की वजह से ये सब हुआ तो हुआ कैसे। कहीं किसी ने जानबूझकर खाने में कुछ मिला तो नहीं दिया। तारा, सब कुछ तो मैं ही बनाती हूँ और यहाँ तो हम दोनों के सिवा और कोई तीसरा आया भी नहीं है। 1 मिनट, विमला काकी मुझे एक नमक का पैकेट दे गई थी। कपिल, जरा दिखाना वो नमक कहाँ है, कहीं विमला काकी ने कुछ और तो नहीं दिया तुम्हें और तुमने उसे नमक समझकर इस्तेमाल कर लिया हो। कपिल जब उस नमक को देखता है तो उसमें से अजीब से बदबू आ रही होती है और वो समझ जाता है कि विमला काकी ने नमक नहीं बल्कि जुलाब की गोलियां का पाउडर दी थी, जिसे खाने के बाद ग्राहकों की शिकायतें आने लगी। लेकिन उस दिन के बाद से तारा अपनी दुकान पर विमला काकी को आने नहीं देती थी। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।